हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं चैप्टर 13 का आगे बताने जा रहा हूँ। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ द ट्रिंगल फॉर्म्ड बाय द इज जीरो। यानी कोलिनियर में क्या होती है, ट्रायंगल ऑफ एरिया का इक्वल क्या होती है, जीरो होती है, तो कोलिनियर निकलेगी। फार्मूला क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला क्या था? हाफ इंटू x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू इक्वल जीरो। या मैं लिख सकता हूँ हाफ x1 x2 x3 बाई वन बाई टू बाई थ्री वन वन इक्वल जीरो। अब इस फार्मूला बेस्ड पे मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स -1 -1 एंड 5 7 एंड 8 11 आर कोलिनियर। मैंने अभी क्या फार्मूला बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या होती है, जीरो। और जो फार्मूला होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, वो लिख कर इसे सेट कर देंगे। यदि आंसर जीरो होती है तो यस, जीरो नहीं होगी तो नो। अब चेक करते हैं कि क्या होती है रिजल्ट। x1 कितना दिया हुआ है? x1 दिया हुआ है -1 बाई वन -1 x2 5 बाई टू 7 x3 8 बाई थ्री 11। अब मैंने बताया अभी कि लिख दिया वैल्यू x1 बाई वन x2 बाई टू x3 बाई थ्री। अब मैं क्या करूंगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होती है उसे मैं लिखकर उसे सेट कर दूंगा। आंसर यदि मेरी जीरो आती है तो यस। हाफ x1 बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू। हाफ x1 कितनी है, -1 बाई टू 7 माइनस y3 11 प्लस x2 5 y3 11 y1 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। फिर x3 8 y1 -1 बाई टू 7 हाफ। ए सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगी, -4 -1 इंटू -4 प्लस
5 इंटू 12 प्लस 8 इंटू -8 हाफ। अब यहाँ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 1 जा 4 हो जाएगी, प्लस 60 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 8 8 जा 64 हाफ। अब यहाँ क्या है, 60 प्लस में है और 4 प्लस में है, दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगी 64, और इससे माइनस कर दूंगा तो हो जाएगी रिजल्ट 0। 64 माइनस 64 हाफ इंटू 0 इक्वल 0। मेरा रिजल्ट क्या निकला, 0। तो यहाँ कर रहा था कि शो करना क्या कि जो पॉइंट्स दिया हुआ है एक कोलिनियर है, तो कोलिनियर में मैंने क्या बताया है कि फार्मूला ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इक्वल 0 आनी चाहिए, तो मेरा रिजल्ट क्या आया 0। तो ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये क्या है, कोलिनियर है, तो लिख देंगे हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हेंस these points are collinear। प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स 3 1 5 3 एंड 6 4 आर कोलिनियर। इसी तरह से आप बना लेंगे, है ना, फर्स्ट की तरह। यहाँ क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट ए 0 0 बी 1 1, और शो करनी है कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल 1 होती है ना। क्या है, x1 ए बाई 1 0, x2 0 बाई 2 बी x3 1 बाई 3 1। मैंने क्या बताया कि फार्मूला जो होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर में 0 हो जाती है। अब मैं यहाँ फार्मूला लिखूंगा, 0 हो जाएगी हाफ x1 क्या है ए, अब हो गया बाई 2 बी बाई 3 -1 प्लस x2 0 बाई 3 1 माइनस बाई 1 0 प्लस x3 1 बाई 1 0 माइनस बाई 2 बी इक्वल क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ सो दैट दिखाना है क्या कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल 1 होती है। तो फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जब कोलिनियर होगी तो रिजल्ट क्या होती है 0 होती है, तो मैंने 0 लिख दिया। अब इसे सोल्व करूंगा, हाफ ए बी माइनस ए, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगी, तो ए हो जाएगी प्लस माइनस माइनस बी
इक्वल 0, क्रॉस में ले जाऊंगा 2 को तो 0 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0। अब इन दोनों को इधर ले जाऊंगा तो इधर बचेगी ए प्लस बी इक्वल ए बी। मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा ए बी से दोनों साइड, ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल ए बी अपॉन ए बी। ए बी से बी कट गया, बी से बी यहाँ कट गया, ए से ए कट गया, क्या निकल गया 1/b प्लस 1/a इक्वल 1 है ना। यहाँ पर क्या हो गया कि ये माइनस में a था, माइनस में b था, इन दोनों को इधर लाएं चाहे इधर लाएं तो प्लस में आ जाएगी, और ये कांस्टेंट यहाँ रहने दिए ए बी। फिर मैंने देखा रिजल्ट क्या लाना 1, तो ए बी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ए से ए क्रॉस हो गई, बी से बी क्रॉस हो गई, ए बी से बी क्रॉस हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1, तो आ गया 1/b प्लस 1/a इक्वल 1। मुझे चाहिए 1/a प्लस 1/b इक्वल 1, आ चुका है, इसलिए सीरीज में कर देता हूँ। पहले a है 1/a प्लस 1/b इक्वल 1, हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखता हूं क्या है क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स ए बी a1 b1 एंड a माइनस a1 b माइनस b1 आर कोलिनियर, तो फिर रिजल्ट क्या करना, सो दैट a1 b इक्वल a b1। उसी तरह से सोल्व कर लूंगा, इसे करता हूं सोल्व। x1 a y1 b x2 a1 y2 b1 ax3 a माइनस a1 y3 b माइनस b1। अभी मैंने बताया था कि कोलिनियर में क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का 0 होती है। फार्मूला लिख कर सेट कर दूंगा, आ जाएगी आंसर। ऑफ x1 a by 2 b1 माइनस by 3 b माइनस b1 है। अब यहाँ माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस में हो जाएगी b1 प्लस x2 a1 x3 क्या है, a माइनस a1 है, और यहाँ हमने लिखा क्या x1 a बाई 2 b1 माइनस, यहाँ माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगी। फिर मैंने क्या लिखा, x2 की वैल्यू a1 अब हो जाएगा बाई 3 b माइनस b1 और माइनस यहाँ क्या लिखा x1 बाई 2 बाई 3 x2 बाई 3 बाई 1, बाई 1 कितनी है, b है। फिर प्लस x3 a माइनस a1। अब यहाँ क्या है, बाई 1 b
माइनस बाई टू B1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर नीचे 2 है, क्रॉस में जाएगी तो क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाती है। अब यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। ए B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स हो गया है ना, तो प्लस में करूँगा तो 2B1 माइनस B प्लस यहाँ B और B प्लस माइनस में थी, कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस A1 B1, फिर यहाँ प्लस A से मल्टीप्लाई करूँगा तो AB, और इससे करूँगा तो माइनस A1B, फिर माइनस से करूँगा तो माइनस AB1, और माइनस माइनस प्लस A1 B1 इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ क्या हो जाएगी, ओपन करूँगा तो आ जाएगी 2AB1 माइनस AB माइनस A1 B1, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि माइनस A1 B1 यहाँ प्लस A1 B1 है, ये क्रॉस हो जाएगी, इसे क्रॉस कर देंगे प्लस माइनस वाले टर्म को। है ना, यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस में थे तो कैंसिल कर दिया, अब बच गया प्लस AB माइनस A1B माइनस AB1 इक्वल 0। फिर यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ तो क्या हुआ, AB प्लस में और माइनस में फिर कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे 2AB1 है और यहाँ माइनस में क्या है AB1, तो इन दोनों के बीच माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा AB1, और ये माइनस में उधर जाएगी तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा AB1। इसलिए रिजल्ट क्या निकला, क्या है A1B, है ना, इससे इसको माइनस किया तो आ गया 2AB1 में माइनस AB1 किया तो AB1 आ गया, और ये माइनस में था तो इधर जाने के बाद क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है। मेरा रिजल्ट क्या लाना है A1B इक्वल AB1, तो आ गया आंसर A1B इक्वल AB1, हो गया अप्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहाँ क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द विच पॉइंट्स दिया हुआ इतना, तो कोलिनियर, तो कोलिनियर मैंने क्या बताया कि हमेशा रिजल्ट ट्रायंगल ऑफ एबीसी का क्या होती है 0 होती है। अब यहाँ लिख लेता हूं वैल्यू पहले, सॉल्यूशन x1 5 7 5 7 है, फिर है K5 है, फिर है 0 2 है। फार्मूला क्या था, यदि के की वैल्यू अननोन है ज्ञात करनी है तो रिजल्ट क्या होगा 0 एरिया का हाफ
फार्मूला क्या था, x1 क्या है 5 आ गया बाई 2, 5 माइनस बाई 3 वहाँ क्या है 2 है, प्लस x2 k है, y3 2 है, बाई 1 माइनस 7 है, प्लस x3 0 है, बाई 1 7 है, माइनस बाई 2 5 है, इक्वल क्या होगी 0। अब यहाँ 2 क्रॉस में चली जाएगी तो 0 हो जाएगी, बच जाएगा 5 में से 2 गया तो 3 प्लस k माइनस करूंगा तो -5 आ जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगी, इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2, यहाँ आ गया 15 प्लस माइनस 5k इक्वल 0, माइनस में इधर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, 15 इक्वल 5k इक्वल 15, इसलिए k इक्वल 15/5 क्रॉस कर दिया, 3 रिजल्ट आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो मैंने क्या लिखा x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 की वैल्यू पुट कर दिया, और एरिया ऑफ है ना ट्रायंगल ABC में कोलिनियर में जब होती है तो क्या होती है रिजल्ट 0 होती है, मैंने वैल्यू पुट किया और यहाँ पर k की मान निकल गई। हमने क्या किया 5 में से 2 गया तो 3 बचा, फिर हो गया k 7 में से 2 गया तो -5, और यहाँ रिजल्ट क्या आएगी 0, और 2 जो है यहाँ क्रॉस में करूँगा तो 0 हो जाएगी, यहाँ आ गया 15 -5k, और ये माइनस में इधर जाएगी तो प्लस में जाएगा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फिर मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द, और यही मैं एंड अप करता हूँ।